नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में। आइए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल को करेंगे और ये आर्टिकल दरअसल आपके जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उस पर ये बेस्ड है। और ये न सिर्फ आपके जो है एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि कई सारे आयामों में आपके लिए आएगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए आर्टिकल हमारा उपयोगी रहेगा। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, नौकरी पाने का आसान तरीका, यानी कि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी जो कि अभी क्या है, चर्चाओं में है। और ऑरेंज इकोनॉमी के साथ साथ में जो एक क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, एवीजीसी क्षेत्र, संभावनाएं और सरकारी प्रयास, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक को हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे, इस न्यूज की एनालिसिस करेंगे कि दरअसल यह न्यूज क्या है, आपके लिए क्या उपयोगी हो सकता है, एक सामान्य जन जो होते हैं उनके लिए उपयोगी क्या हो सकता है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर यह प्रोग्राम हमारा आप 9 बजे रात में डेली देखते हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि यहां से आपके जीवन से संबंधित बहुत प्रकार की जानकारियां मैं आपको देता हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ में अगर आप सामान्य जन है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने साथे आपके साथ के जो भी लोग हैं उनको शेयर करिएगा। तो आज बात क्या है इसकी, किसकी, ऑरेंज इकोनॉमी की है कि भाई ऑरेंज इकोनॉमी दरअसल क्या होती है। ऑरेंज इकोनॉमी दरअसल एक क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का तरीका होता है। ऑरेंज इकोनॉमी चर्चाओं में अक्सर रहता है और चर्चाओं में रहता है क्योंकि इसमें आजकल जो जॉब है, जो अन्य तरीके हैं, उन अन्य तरीकों के माध्यम से इसमें जो है पैसा कमाने का प्रयास खूब किया जाता है। एक तरीके से रचनात्मकता इसमें होती है, बौद्धिक क्षमता पर बेस्ड ये जो है ऑरेंज इकोनॉमी होती है। इसमें हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी कि जिसमें आइडिया और क्रिएटिविटी, यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी वो है जहां पर हम आइडिया और क्रिएटिविटी से पैसा कमाते हैं। अब आइडिया और क्रिएटिविटी से पैसा कमाने के तरीकों में अगर आप बात करेंगे तो कई सारी चीजें आती हैं। जैसे आजकल क्या है, कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर के माध्यम से हम लोग खूब सारा पैसा कमाते हैं। अलग अलग माध्यम से लोक नृत्य हो गया, हस्तशिल्प हो गया, नाट्य हो गया, ये क्या है, ये सब लोक नृत्य में मतलब इसमें कला एवं संस्कृति में आ जाएगा। इसके अलावा और भी जैसे डिजिटल क्रिएटिविटी, आजकल बड़ा डिजिटल क्रिएटिविटी का बड़ा मामला बढ़ रहा है। डिजिटल क्रिएटिविटी में थंबनेल बनाना, इसके अलावा जो है कंटेंट क्रिएशन का कार्य करना, इसके अलावा जो है ग्राफिक डिजाइन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है, नवाचार, एक तरीके से रिसर्च है अपने आप पे। और इसके अलावा जो है प्रकाशन और साहित्य में मैगजीन हो गया, ई मैगजीन हो गया, ई बुक्स हो गई, ये सब क्रिएटिविटी है अपने आप में, रचनात्मकता है। यानी कि वह फील्ड जहां पर हम एक विशेष आइडिया और क्रिएटिविटी के माध्यम से पैसा कमाने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, जिसका खूब ज्यादा विस्तार इस समय हो रहा है। और ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से जैसे अगर आपके भीतर क्रिएटिविटी है किसी भी चीज को लेकर के तो आप पैसा कमा सकते हैं। फेसबुक पर आप जो है अपने अच्छे अच्छे स्टोरी को लिख करके, अच्छे प्रकार के कंटेंट क्रिएशन को लेकर के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उससे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर के अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप जो है पैसा खूब कमा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक इसी तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के भी वहां पर खूब ज्यादा पैसा इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके परीक्षा में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके एग्जाम में ऑरेंज इकोनॉमी और एबीजीसी प्रश्न पूछ लेगा। अब एबीजीसी क्या होता है ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ऑरेंज इकोनॉमी पर आपकी परीक्षा में प्रश्न यहां से बन जाएगा कि भाई ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, भारत में इसके कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और किस प्रकार से भारत इसमें अग्रणी देश के रूप में उभर सकता है। एवीजीसी क्षेत्र, एक तो ऑरेंज इकोनॉमी पर हम खूब प्रयास कर रहे हैं, दूसरा एक क्षेत्र आपका आता है एवीजीसी। अब आप कहेंगे सर एवीजीसी क्या होता है। एवीजीसी मतलब ए से एनिमेशन, क्या एनिमेशन, वी से आपका विजुअल इफेक्ट, जी से आपका गेमिंग और सी से आपका कॉमिक्स। इसको बोलते हैं एवीजीसी, क्या
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में जो है हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, और एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से प्रयास किए हैं, यानी कि एवीजीसी फील्ड में हमारे सामने संभावनाएं क्या हैं, प्रयास क्या हैं, और इनके माध्यम से आप किस प्रकार से जॉब पा सकते हैं, यानी कि नौकरी पाने का जो तरीका है वो ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी में बहुत बढ़िया तरीका है। अब इसके लिए सरकार क्या काम करती है, भाई मैंने तो बता दिया कि ये क्या होता है, लेकिन इसमें नौकरी कैसे पा सकते हैं, आइए हम आगे चर्चा करते हैं और इसके अलग अलग पहलुओं पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। चलिए, तो ये हमारा एक मेन हेडिंग हो गया जो मैंने आपको बताया यहां पर। अब आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक चीज को, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें यह समझ लेना होगा कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको यह समझना आवश्यक है आपके लिए कि दरअसल ये जो टॉपिक है एवीजीसी और ऑरेंज इकोनॉमी, ये आपके सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र में जाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें आपको क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक से प्री प्रश्न बनेगा यहां पर। एक बात कि भाई ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, इसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्रयास किया है। दूसरा, एसए में भी प्रश्न यहां से बनेगा, सामान्य तौर पर पूछ लेगा भाई ऑरेंज इकोनॉमी की संभावनाएं और चुनौतियां, एवीजीसी की संभावनाएं, सरकारी प्रयास और चुनौतियां, ऑरेंज इकोनॉमी प्रयास और चुनौतियां, ऐसे करके आपके एग्जाम में एसए पूछ लेगा। तो प्री में प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। आपके निबंध में प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। अगर आप जीएस मेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी जीएस पेपर जो सामान्य पेपर सेकंड है उसमें जो एक टॉपिक है सामाजिक न्याय और शासन के अंतर्गत शिक्षा, मानव संसाधन विकास से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं इससे कोरिलेट कर जाएगा आपका पेपर सेकंड में आपका, ठीक है। ये सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में जाएगा। दूसरा, पेपर थर्ड में भी इस टॉपिक से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, संसाधन जुटाना, वृद्धि और विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईटी, कंप्यूटर और नई तकनीकें जैसे एआई, एक्सआर में जागरूकता। तो आप इस टॉपिक से भी आप अपने इसको पेपर को कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन का जो जीएस का पेपर आपका कौन सा है, सेकंड है, और इसके अलावा प्लस जो आपका पेपर थर्ड है उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जब आप ये सब परीक्षाएं पास कर लेंगे और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे वहां पर प्रश्न इस पर बनेगा। अभी हम लोगों ने पीसीएस का इंटरव्यू कराया था, आप जानते होंगे, मैंने कई दिन का है 24-25 लोगों का हमने कराया, 8 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ। और मजेदार बात यह है कि हम लोगों ने इतने मेहनत से उस इंटरव्यू कंडक्ट कराया था कि आप सोच नहीं सकते हैं। 1-1.5 महीना हम लोग लगातार गूगल मीट पर जुड़े, बच्चों को गाइड किया। उस गाइडेंस के साथ साथ में जो हम लोगों ने प्रश्न पूछे अलग अलग डायमेंशन में, जितने डायमेंशन में हमने प्रश्न पूछे, शायद ही किसी इंटरव्यू पैनल ने प्रश्न पूछे हों, तो अलग अलग डायमेंशन में हमने जो है खूब सारे प्रश्न पूछे और उसका नतीजा यह रहा अपने आप में कि जो है 8 सिलेक्शन हुए। और जो प्रश्न हम लोगों ने पूछे थे वही वहां पूछे गए, क्योंकि हम लोग एक गहन अध्ययन के माध्यम से आपको गाइड करने का प्रयास करते हैं कि कहीं छोटी सी चूक ऐसी ना हो जाए कि जहां पर आप गलती करके चले आए। तो यह हमारा प्रयास रहता है किसी भी तरीके से। और इकोनॉमिक्स में जिनका अभी प्रमोद जी हैं, उनका इंटरव्यू हुआ, लगभग 4 से 5 प्रश्न तो सीधे सीधे जो हम लोगों ने पूछे तो वही पूछे गए वहां पर, सीधे सीधे एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इसका फायदा होगा। तो अगर मैंने कहा कि इस तरीके से आपको इस कंटेंट को रेडी करना है तो आपको रेडी कर लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे, अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से हम ऑरेंज इकोनॉमी को पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जो बौद्धिक संपदा, ठीक है, कला, संस्कृति और रचनात्मकता पर आधारित होती है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष खरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रही है, जिसमें आपका कॉपीराइट का सेक्शन हो, आपका आर्ट हो, कल्चर हो और नई क्रिएटिविटी हो आपके भीतर, नया कुछ करने का आपके अंदर भाव हो, कुछ आइडिया आपके भीतर हो, उस आइडिया से, उस क्रिएटिविटी के माध्यम से जो आप अर्थव्यवस्था खड़ी करते हैं, दैट्स कॉल्ड आपका क्या, ऑरेंज इकोनॉमी। और इस पर सरकार खूब काम कर रही है। बस आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा अपने आप में और आपके भीतर, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम नौकरी नहीं पाते हैं तो हम प्रयास करते हैं सरकारी नौकरी की तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ, लेकिन आप इस बात पर जोर दीजिए कि आखिर आपके भीतर क्या कोई क्रिएटिविटी है, क्या आपके भीतर कोई रचनात्मकता है,
अक्सर हम सरकारी नौकरी पाने की चाह में हम अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी रचनात्मकता को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और भटकते रहते हैं लंबे समय तक। अपने भीतर उस रचनात्मकता को या उस क्रिएटिविटी को ढूंढने का प्रयास कीजिए, जिससे आप आगे और बढ़ सकते हैं। आप इतिहास के पन्नों को जो है पलटना शुरू करिए और उसमें देखिए कि जो भी टॉप लोग रहे हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कितना वो आगे गए हैं। चाहे बात कविता की हो, मतलब लेखन शैली की हो, चाहे बात कला की हो, संस्कृति की हो, और कई अन्य फील्ड होते हैं। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाइए, वहां पर आप ग्राफिक्स से लेकर के आप न जाने क्या क्या काम कर सकते हैं। एडिटिंग से लेकर के, वीडियो एडिटिंग से लेकर के, थंबनेल बनाने से लेकर के, और वीडियो एनिमेशन से लेकर के बहुत सारा चीज आप वहां पर कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं आजकल तो एआई का जमाना है, उसमें आप और आगे जा सकते हैं। तो ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से आप अपने भीतर जो आपके भीतर जो छुपा हुआ जो राज है, जो एक जो आपके भीतर जो रचनात्मकता है, जिसे आपने कहीं पीछे छोड़ दिया है सरकारी नौकरी की चाह में, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। और अगर सरकारी नौकरी लग गई, आपकी बिजनेस हो गया आपका, या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, तो वहां पर भी आप अपनी रचनात्मकता या अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप अपने फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसका जवाब जो है आपको अपने से, अपने अंतरात्मा से प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। अक्सर आपके भीतर क्षमताएं बहुत होती हैं, लेकिन आप उसको भूल जाते हो कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। हनुमान जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और वो अपने इतना शक्तिशाली थे कि वो अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को भूल गए, उनको फिर याद दिलाना पड़ा, है ना। तो आपके भीतर भी शक्ति व सामर्थ्य है, लेकिन आप अपनी उस शक्ति और सामर्थ्य को जो है पहचान नहीं पाते, आपको बताना पड़ता है। तो वही मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपके भीतर जो है इस प्रकार का कोई भी अगर आपको चीज आपको आती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करे, ये सबसे बड़ी बात है अपने आप पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ऑरेंज इकोनॉमी, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब अगर इसी संदर्भ में हम एवीजीसी की बात करें, एवीजीसी मतलब कि ए से क्या हो जाएगा आपका एनिमेशन, क्या ए से एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है जानते होंगे। वी से विजुअल इफेक्ट्स हो गया आपका, जी से आपका क्या हो गया गेमिंग हो गया, और सी से क्या हो गया आपका कॉमिक्स हो गया। वी जी सी, ए वी जी सी। अगर इस फील्ड में जो कि आजकल लगातार खूब ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गेमिंग एंड कॉमिक्स और एनिमेशन में, इसमें आप अच्छे तरीके से अपना करियर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दरअसल एवीजीसी क्षेत्र तीव्र गति से उभर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हालिया जो बजट पास हुआ है, उस हाल ही में पास किए गए बजट में, यानी कि 2026-27 के बजट में सरकार ने एवीजीसी क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए कई सारे सेंटर्स, स्कूलों में इसके लिए प्रावधान, प्रयोगशालाएं आदि स्थापित करने की बात कही है। कि अगर आपके भीतर क्रिएटिविटी है, अगर आप कंटेंट डेवलपर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप अपने भीतर अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का प्रमोट कर सकते हैं, और लेखन शैली आदि अगर आपके भीतर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार ने नए आयाम किए हैं, और वह दिन दूर नहीं जब हम इस अपने आधार से आने वाले समय में एक बड़े इकोनॉमी का विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि जमाना इसी ओर जा रहा है। और जमाने के साथ अगर आप नहीं चलेंगे बॉस, जैसे बहुत लोगों ने जो है इस पर कटाक्ष किया कि अरे लो देखो सरकार तो कंटेंट क्रिएटर बना रही है, देखो सरकार तो यूट्यूबर बना रही है। नहीं भाई, उस यूट्यूब के माध्यम से हम और आप अभी पढ़ रहे हैं भाई, उसी यूट्यूब के माध्यम से, उसी कंटेंट के माध्यम से इस प्रकार का विजुअलाइजेशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से नए नए जो है तरीके इजाद हो रहे हैं, उसी तरीके से ई कॉमिक्स और ई मैगजीन्स आपके पास आ रही हैं, उसी YouTube के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से आप नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसी YouTube के माध्यम से, उसी YouTube के माध्यम से आप घर में सत्संग सुनते हैं, उसी YouTube के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी YouTube के माध्यम से, उसी तौर तरीके से आप गूगल मीट करते हैं, आप मीटिंग्स करते हैं, आप न जाने क्या क्या करते हैं। तो ये जमाना अब आगे प्रौद्योगिकी का है, आईटी सेक्टर का है, अपने आप में एआई का है, और इस बदलते दौर में हमें अपने आप में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो हाल कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे कि नोकिया का हो गया। बदलते समय के साथ उसने अपने आप को बदला नहीं, और नोकिया कहीं सुदूर दूर चला गया
और उसके पीछे जो कंपनियां सैमसंग और वीवो आज जो थी, वो आज मार्केट में उनका अपना एक आधिपत्य हो गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, ये आपके लिए क्या सबसे अहम चीज है। तो हाल ही में केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाएं इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब केवल रचनात्मक सेवाओं का उपभोक्ता या ब्लैक एंड सपोर्ट प्रदाता नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर कंटेंट निर्माण में, क्या कंटेंट निर्माण में अग्रणी जो है, यानी ग्लोबल कंटेंट लीडर बनने की ओर क्या है, अपने आप में अग्रसर है। और सरकार ने इसके लिए बाकायदा जो है बजट का प्रावधान किया है, इसमें फंडिंग जारी कर दी सरकार ने। यह अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी महत्ता है। तो ये आजकल क्या है, केवल मनोरंजन का साधन अब नहीं है। पहले हम लोग टीवी केवल मनोरंजन के रूप में देखते थे, नहीं, आज मनोरंजन के साथ में आपको ज्ञान, आपको प्रौद्योगिकी, एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारी चीजें जो है आपको इकट्ठा वहां से देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको शिक्षा यानी कि एजुकेशन आपको मिलता है, ठीक है, विज्ञापन और गहन तकनीक। जैसे पहले केवल टीवी रहती थी, टेलीविजन रहता था, तो आप उसमें केवल सीरियल देखते थे भाई साहब, ठीक है, सीरियल हो गया, न्यूज हो गया आपका, और एक दो प्रोग्राम और देखते थे। लेकिन अब आप स्टडी करते हैं, आप उसके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते हैं, आप उसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बहुत सारी चीजें आप जो है टीवी और जो यूट्यूब आदि के माध्यम से या कई अन्य जो सोशल साइट्स आदि हैं उनके माध्यम से आप जो है चीजों को करते हैं। तो आज तरीके अलग हैं। जैसे आज एक साइट क्या है, लिंक्डइन का, आपने सुना होगा लिंक्डइन। अब पहले हम लोग जॉब अप्लाई करते थे तो अलग अलग जो कंपनियां होती थी उनके हम कंपनी के वेबसाइट पर जाते थे, उनकी मेल देखते थे, जॉब वाले प्रोफाइल पे जाते थे, फिर वहां पर हम लोग मिल करके उनको अपना सीवी आज सबमिट करते थे। आज क्या हो गया है, लिंक्डइन एक अपने आप में एप्लीकेशन है, वहां पर जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और अलग अलग कंपनियों के पेज को लाइक करिए, वो अपना जॉब वहां पर डालती रहती हैं और वहां पर सीधे आप अप्लाई कर दीजिए, सीधे कॉल आपके पास आ जाएगा कि हाँ भाई आपने अप्लाई किया था। आज हर एक चीज का क्या है, तरीका है। अब जिस भी व्यक्ति ने लिंक्डइन बनाया होगा तो क्या है, ये एक तरीका तो है, क्रिएटिविटी तो है। सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, वहां पर हर प्रकार की नौकरियों का एडवर्टाइजमेंट निकलता है, सीधे आप वहां पर जाइए, क्लिक करिए और अपना जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। ये क्या, ये क्रिएटिविटी है अपने आप में। इसी प्रकार से रचनात्मकता है अपने आप में, अलग अलग प्रकार के नए क्रिएशंस हो रहे हैं। एक तरीके से विजुअलाइजेशन जो हो रहा है वीडियोस आदि का, वो बड़ा इफेक्टिव हो रहा है, आप अट्रैक्ट होते हैं, आप देखते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सरकार प्रमोट कर रही है कि भाई अगर आप कुछ भी नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपके भीतर कला, संस्कृति या कंटेंट क्रिएटर बनने का शौक है, तो हम आपको प्रमोट करते हैं। विद्यालयों में इसके लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात कही गई है। मुंबई में इसी प्रकार का पहला एक सेंटर भी स्थापित किया गया है कि भैया आप वहां पर ये सब चीजें जानिए, सीखिए और आगे बढ़िए। इस क्षेत्र में नौकरी पाने का एक बहुत आसान तरीका है और हमें उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये फील्ड पसंद है तो आपको इसमें आगे जरूर जाना चाहिए। आपके भीतर जो छुपी क्षमता है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उस क्षमता का आकलन करके आप इस फील्ड में आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तकनीकी अभिसरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, ये क्या होता है, एवीजीसी में विस्तारित वास्तविकता, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रियल टाइम इंजनों का एकीकरण इसे एक ऐसा उद्योग बनाता है जो मनुष्य के सीखने, संचार करने और कल्पना करने के तरीकों को नया रूप देता है। आप क्या और बेहतर कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है। बढ़ता बाजार और जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डिजिटल खपत में वृद्धि, किफायती डेटा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के विस्तार के कारण भारतीय मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस विकास का लाभ उठाने के लिए भारत के युवाओं का कौशल विकास अत्यंत क्या है, आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है भाई। आजकल क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे, ठीक है। आजकल पहले मूवीज आदि के लिए जो है आपके सामने केवल DD1 दूरदर्शन आदि रहा करता था। आज देखिए आप अलग अलग चैनल्स हैं, उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स और यानी क्या क्या सिस्टम आपके पास, MS प्लेयर वगैरह यानी क्या क्या आ गए हैं। हर चीज क्रिएटिविटी के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है। आप अपने भीतर उस छुपी हुई क्षमता का आकलन करके आगे बढ़िए, आप बहुत बड़े जो है आप जो है बिजनेसमैन बन सकते हैं। नौकरी पाने का आसान तरीका है, इसमें बहुत आसान तरीका है, लेकिन
इसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। अब आपको कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता है तो क्या कीजिएगा फिर? भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर तभी पाएंगे आप जब आप और ज्यादा अच्छा अपने भीतर करने का प्रयास करेंगे, अपने को थोड़ा सा गुनने का प्रयास करेंगे। आप अपने को गुनने का प्रयास नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आसान चीज आप कैप्चर कर लें और उसमें आप आगे बढ़ जाएं। हर युवा सरकारी नौकरी की ओर भाग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी को नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, आप प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर इनकेस उसमें हताशा नजर आती है, आपको लगता है कि लंबा समय लग रहा है, तो आप अपने भीतर की क्रिएटिविटी को पहचानिए, रचनात्मकता को पहचानिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। स्किल डेवलपमेंट होता है। इसके सरकार कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है, अलग अलग राज्य सरकारें अपना कार्यक्रम चला रही है, केंद्र सरकार अपना चला रही है अलग से। तो इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको यहां पर बता दी हैं। आगे रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं, जिस पर मैं भी आपसे बात कर ही रहा था। मानव संसाधन की मांग उद्योग के प्रमाणित अनुमानों के अनुसार, ठीक है, जो एक डेटा हमारे पास है, तो उद्योग के प्रमाणित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत के एवीजीसी उद्योग में लगभग 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी अपने। आप सोचिए 2030 तक कितना? 20 लाख। इतने नए लोग इस फील्ड में चाहिए जिनके भीतर एक खास स्किल हो। आप सोचिए, अब अगर आप, और अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, मात्र अगले 4 सालों में, आप सोचिए अगले 4 साल, इस अगले 4 साल में अगर अपने आप को थोड़ा सा अगर आपने निखार लिया तो आप बहुत बड़ा अमाउंट जो है यहां से प्राप्त कर सकते हैं। लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बताइए, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उससे पैसा फेसबुक से उससे आ रहा है, और ब्लॉगिंग करने के साथ साथ में वो लोगों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका पैसा अलग से आ रहा है। लोग इसको खराब समझते नहीं। ब्लॉगिंग करिए, अच्छी ब्लॉगिंग करिए, खराब ब्लॉगिंग नहीं कर रही है आपको, गंदे कंटेंट नहीं डालने हैं आपको। आप ब्लॉगिंग करिए अपने संस्कृति परंपराओं को दिखाने का, उसके इतिहास को बताने का। आप चले गए अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाने, आप उसकी हिस्ट्री को बताइए, ये इसकी हिस्ट्री है। आप उस पर अपनी बुकलेट निकाल सकते हैं, अपनी ई मैगजीन निकाल सकते हैं कि भाई आज हमने ये आपको बताया है, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारे पास इसके लिए एक ई मैगजीन है जिसका अमाउंट इतना रुपया है। आप हमारे वेबसाइट या हमारे इस नंबर पर कॉल करिए और आपके पते पर हम ई मैगजीन भेज देंगे। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर व्यक्ति आज अपने इतिहास, संस्कृति, परंपराओं के बारे में जानना चाहता है। आप कोई भी चीज दिखाइए, उस चीज को दिखाने का पैसा अलग से मिलेगा। उसको आप किस क्षेत्र में अगर आप और क्रिएटिव हैं तो उसको बताइए, और उसको लेकर के आप राइटिंग कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं पर कविता लिख सकते हैं, उस पर हिस्ट्री लिख सकते हैं। हमारे जो ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व रहे हैं, आप उनके बारे में मैगजीन लिख सकते हैं, उनके बारे में आप किताबें लिख सकते हैं, उनके बारे में ऑडियो और विजुअल फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, उनके बारे में ब्लॉगिंग कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं होगा। तो ये आप इसमें बढ़िया क्षेत्र है, आप इसमें स्किल होकर के आप काम कर सकते हैं। और इस एवीजीसी क्षेत्र में अगले जो है 4 सालों में 20 लाख लोगों की आवश्यकता होगी। जब एआई आया अपने आप में तो लोगों ने कहा एआई नौकरियां खा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एआई नौकरियां खा नहीं रहा है, नौकरियां पैदा कर रहा है। साथ साथ में वह काम करने के तरीके में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। अगर आपने अपने तरीके में परिवर्तन नहीं किया तो आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप जो है क्या करिए, नौकरी का तरीका बस बदल रहा है। पहले हम सब काम हम ऑफलाइन करते थे, आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर मुझे डिजिटल बोर्ड नहीं चलाना आता, मुझे पेन पकड़ना नहीं आता, पीपीटी बनानी नहीं आती, तो क्या मैं आपके सामने यहां पर टीचिंग कर रहा होता? नहीं, मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन नहीं, हमने स्किल सीखा कि किस प्रकार से पीपीटी बनाई जाती है, किस प्रकार से वर्ड फाइल में चीजें की जाती हैं, किस प्रकार से जो हमारा थंबनेल बनता है वो कैसे बनाया जाता है। ये क्रिएटिविटी हमने सीखी, और सीख करके मैं आपको क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। राइट, यही तो बात हुई। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हमने अपनी चीजों में चेंज लाया तब हम यहां पर खड़े, नहीं तो नहीं खड़े होते। आप में भी सुधार करना होगा। जब आप सुधार करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नए रोजगार क्षेत्र,
इस क्षेत्र में कुशल कलाकारों, देखो कुशल कलाकारों, तकनीकी निदेशकों, गेम डिजाइनरों, पाइपलाइन इंजीनियरों और गहन अनुभवात्मक मीडिया विशेषज्ञों की भारी मांग जो है उत्पन्न हो रही है। आज देखो पॉडकास्ट वगैरह कराया जा रहा है, अलग अलग जो है लोग जो है अपने माध्यम से न्यूज एनालिसिस करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसपे आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी पहल और संस्थागत ढांचा, भारत सरकार ने रचनात्मकता को प्रौद्योगिकी से जोड़ने और युवाओं को इस दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, जिस प्रकार इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी और प्रबंधन के लिए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, उसी तर्ज पर मुंबई में भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईसीटी स्थापित किया गया है। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। भाई आईआईटी है, आईआईएम है अपने आप में, तो उसी तरीके से पहला जो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थानों कौन सा है? आईआईसीटी है। यहां पर आप अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे नहीं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने आइडिया से आप एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। यहां पर आप पढ़ाई कीजिए। जुलाई 2025 में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पैडर रोड परिसर में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना भाई। चलिए, यह संस्थान दरअसल कला, डिजाइन, कहानी सुनाने, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान और व्यवसाय का अपना एक क्या है, अनूठा संगम है। यहां पर आप बहुत बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं का विस्तार, ये आजकल अभी बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि आईआईसीटी के माध्यम से देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं, ठीक है, स्थापित की जाएंगी, जहां पर विद्यार्थी जो है इनके बारे में जान पाएंगे, सीख पाएंगे और उसमें जो है आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जमाना जो है इसी का जमाना होने वाला है। आप जो है मूक बहादुर बन करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने भीतर नई स्किल को पैदा करने का प्रयास कीजिए, आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें यहां पर की गई हैं और ये इसको लेकर के सरकार ने अपने बजट में जो है 26-27 के बजट में इस पर जो है बजट आवंटित किया है, पैसा आवंटित किया हुआ है। ठीक है। यह कदम क्या करेगा? उच्च गुणवत्ता वाले, समावेशी और भविष्य की उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप संरक्षित प्रशिक्षण को जमीनी स्तर तक सुलभ बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है। दृष्टिकोण में परिवर्तन, परिधीय मुख्यधारा की ओर, यानी कि पारंपरिक रूप से भारत में रचनात्मक विषयों से कला, विज्ञान, गेमिंग को शिक्षा की मुख्यधारा का हिस्सा न मान करके केवल पूरक धाराओं के रूप में देखा जाता रहा है। हम लोग इसको जो है एजुकेशन में नहीं शामिल करते थे, इसको हम अलग रखते थे। लेकिन नहीं, अगर हमने इसको एजुकेशन में शामिल कर लिया और विद्यार्थियों को हमने इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करवाया, तो एक नए प्रकार का जो है युग हमारे सामने उभर के आएगा। आईआईसीटी की स्थापना और एवीजीसी लैब्स का देशव्यापी विस्तार इस राष्ट्रीय सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है। देश अब यह स्वीकार कर रहा है कि डिजिटल कहानी सुनाने की कला और रचनात्मक प्रौद्योगिकियां भविष्य के प्रमुख आर्थिक चालक जो है बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप जो है इस क्षेत्र में आगे जाते हैं तो एक बेहतर कार्य कर सकते हैं। निष्कर्षता क्या कहेंगे? निष्कर्षता, भारत का एवीजीसी और ऑरेंज इकोनॉमी, ये दोनों चीजें एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के स्तर पर रचनात्मक प्रयोगशालाओं का विस्तार इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकता है। अगर हमने इस एवीजीसी अगर हमने एवीजीसी और ऑरेंज इकोनॉमी को अगर हमने ठीक है विद्यार्थियों में अगर इसको ठीक ढंग से पहुंचा दिया, ठीक है, तो एक नए क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। दुनिया एक नए ओर की ओर मुड़ सकती है, क्योंकि भारत अपने आप में क्या एक बड़ा बाजार है। हमारे युवाओं के भीतर स्किल है, ऐसा नहीं है, उसको निखारने का, उसको मांझने का कार्य बस करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे से संगीतकार हैं, बहुत सारे से ढोलक वादक हैं जिनके भीतर क्रिएटिविटी थी लेकिन नहीं उभर पा रहे थे। अब आप देखिए कि जमाना किसका है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यानी किसका है, अपनी क्रिएटिविटी को उस प्लेटफॉर्म पे वो बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि वो आगे जा रहे हैं अपने आप में। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपके भीतर वह कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और आपके भीतर वह ललक होनी चाहिए। तो इस फील्ड के माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप देखिए कि आप लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं,
आपके भीतर आर्ट का शौक है, आपके भीतर कल्चरल एक्टिविटीज हैं, आप जो है ऑडियो गेमिंग कर ऑडियो में कुछ बेहतर कर सकते हैं, गेमिंग में, ग्राफिक्स में, कंटेंट क्रिएटर में क्या कर सकते हैं, आप अपनी उस क्रिएटिविटी को पहचानिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए कि नौकरी कैसे नहीं मिलती है आपको, लेकिन करना पड़ेगा आपको बॉस तब। ठीक, यदि कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और बौद्धिक संपदा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निर्माण को नीतिगत समर्थन मिलना इसी प्रकार जारी रहा तो भारत निश्चित रूप से 21वीं सदी की वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का निर्विवाद नेतृत्वकर्ता बनकर के उभरेगा। क्योंकि भाई साहब यहां पर युवा बहुत हैं, बहुत युवा हैं और बहुत स्किल युवा हैं अपने आप में। अगर इसमें सरकार का प्रमोट मिलता रहा तो निश्चित तौर पर अपने आप पे बिल्कुल अलग तरीके से, निर्विवाद तरीके से 21वीं सदी अपने आप में ऐतिहासिक साबित हो सकती है अगर इस फील्ड में हम आगे बढ़ गए। यह न केवल लाखों युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी वैश्विक पटल पर मजबूती से क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो यह ध्यान रखिएगा और इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा और हम एक सुखी, समृद्ध और वैभवशाली भारत बनाने की दिशा में हम अग्रणी रूप से क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो आप अगर ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी कैरियर में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो अपने भीतर की क्रिएटिविटी को पहचानिए और आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें सरकार प्रमोट भी कर रही है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसमें आगे जा सकते हैं और इसमें अगर कोई समस्या अगर आपको होती है, कोई चीज अगर समझने में दिक्कत आती है, उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग दैनिक रूप से रात के 9 बजे इसी प्रकार से किसी भी न्यूज को डिकोड करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और आपकी परीक्षा आदि के दृष्टिकोण से भी आप इससे चर्चा करते हैं और सामान्य जन है तो उसके दृष्टिकोण से भी आपसे चर्चा करते हैं। अब इसी टॉपिक पर आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न बन जाएगा जिसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसका जवाब आप हमें हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आपने इस हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और आप इसका उत्तर आप देना जानते हैं। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रकार का एक प्रश्न बन जाएगा कि ऑरेंज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। भारत में एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र की आर्थिक और रोजगार संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IICT और एवीजीसी प्रयोगशालाएं की स्थापना जैसे हालिया सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप इसको लिखिएगा और लिख करके आप चाहें या आपको मुझसे कोई बातचीत करनी होगी तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921 पर आप जो है संपर्क हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा और ये आपके लिए बहुत क्या है, आवश्यक भी है। इसके अलावा आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज में एडमिशन आदि को लेकर के भी आप यहां पर सारी चीजें दे रखी हैं, आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज बस इतना ही और कल मिलेंगे हम लोग रात 9 बजे। डेली मुलाकात रात के 9 बजे हमारी आपकी हुआ करेगी एक नए आर्टिकल के साथ में, एक नई न्यूज एनालिसिस के माध्यम से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं।
यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।